है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। ये गीत मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि इस गीत से वाकिफ़ नहीं होगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसे के पीछे संसार चला और बढ़ता गया, यूं ही आगे बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। ये गीत भारतीय सिनेमा के कुछ गीत जो हैं वो समाज में अमिट छाप छोड़ते हैं। कुछ गीतों ने तो लोगों का मार्गदर्शन भी किया है। इनमें से कुछ ऐसे भी गीत रहे हैं जिन्होंने समाज पर अमिट छाप तो छोड़ा है, लेकिन वे झूठ के पुलिंदे रहे हैं, महज भावनाओं से भरे हुए, सच्चाई से कोसों दूर। ऐसा ही एक गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इस गीत को पूर्व पश्चिम फिल्म के लिए इंदिवर, जिनका असली नाम है श्यामलाल बाबूराव, ने 1970 में लिखा था। प्राथमिक शालेय जीवन में यह गीत इन पंक्तियों के लेखक के मस्तिष्क पर गहरे तक प्रभावित किया था। वह महेंद्र कपूर की आवाज़ में इस गीत को गाया करते। उन्हें लगता है कि इस गीत की लिखी बातें शब्दशः सही हैं, लेकिन जैसे जैसे अनुभव और ज्ञान में वृद्धि होती गई, सपनों की दुनिया के बजाय जीवन की सच्चाइयों से सामना होता गया, वैसे वैसे इन गीतों के एक एक लफ्ज़ झूठे साबित होते गए। आज इसी गीत पर बात होगी। पहले आप इस गीत की पंक्तियों पर गौर करें, जिसे हम यहाँ कॉपीराइट के कारण हम आपको सुना नहीं पा रहे हैं। आमतौर पर एक पढ़ा लिखा भारतीय यह मानता है कि भारत में शून्य का आविष्कार हुआ है। इसमें जो पहला अंतरा है, पहला अंतरा नहीं ना स्थाई, जो शुरू के जो स्टेंजा गाए गए हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, तो 5वीं शताब्दी में भारतीय जो गणितज्ञ है आर्यभट्ट, उन्होंने शून्य का पहली बार प्रयोग किया था, ऐसा भारतीयों में मान्यता है। लेकिन विश्व के वैज्ञानिक और संसार के दूसरे लोग जो हैं इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये खुशफहमी भारत में कैसे घर कर गई, यह एक अलग विषय है। लेकिन शून्य का आविष्कार किसने किया और कब किया, ये एक अंधकार में छुपा हुआ गर्त है। ये तो तय है कि भारत में इसका आविष्कार नहीं हुआ। ऐसी कथाएं प्रचलित हैं कि पहली बार शून्य का आविष्कार बाबिल इराक में हुआ, दूसरी बार माया सभ्यता में 1500 ईसा पूर्व के लोगों ने इसका आविष्कार किया। ऐसी जानकारी मिलती है कि मेसोपोटामिया के सुमेरियन लेखकों यानी 3500 ईसा पूर्व स्तंभों में अनुपस्थिति को निरूपित करने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया था। हाल ही में अमेरिकी गणितज्ञ आमिर एक्सेल ने सबसे पुराना शून्य कंबोडिया में खोजा है। उन्होंने अपनी किताब फाइंडिंग जीरो अ मैथमेटिशियन ओडिसी टू अनकवर द ओरिजिन ऑफ नंबर 2015 में दावा करते हैं कि सबसे पुराना शून्य भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में मिला। यानी ताज़ा खोज से सिद्ध होता है कि जीरो की खोज भारत में नहीं हुई। यह एक दुनिया को जब गिनती आई, एक स्टेंजा में कहा गया है, यह एक बड़ा झूठ है। विश्व की पुरानी से पुरानी सभ्यता जो है सुमेरियन सभ्यता है, जिसके प्रमाण 3500 ईसा पूर्व के सिक्के और बैंकिंग प्रणाली में सबूत मिलते हैं, जो कि बिना गिनती के संभव नहीं है। फिर इसमें कहा गया है, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। कवि का इशारा ज्योतिष विज्ञान से है अगर, तो यह एक धूर्त भाषा है। भारत में ज्योतिष विज्ञान जो तारों की भाषा है
वो नक्षत्र के ज्योतिष लोग जो है नक्षत्र के बहाने लोगों को ठगा करते हैं। ज्योतिष विज्ञान जो है भारत में एक ठग विद्या के रूप में प्रचारित है। यदि कभी का इशारा तारों की खोज से है तो बता दें कि अरस्तु के बाद गैलीलियो ने नक्षत्र और तारों के बारे में वैज्ञानिक ढंग से बताया और अपना दूरबीन यंत्र विकसित किया। यह कहना कि तारों की भाषा भारत में सिखलाई है, ये कोरी कल्पना की बातें हैं। फिर कहा जाता है इस गीत में कि दशमलव दिया भारत ने। इसका संबंध शून्य के आविष्कार से है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ऐसा लगता है। फिर उसके बाद है दशमलव से चांद की दूरी नापी गई, ऐसा इस गीत में कहा गया है। तो ऐसा लगता है कि कभी इंदिवर का जो विज्ञान पक्ष है वो काफ़ी कमज़ोर रहा होगा, क्योंकि दूरी की गणना जो है वो प्रकाश वर्ष के सिद्धांत के माध्यम से की गई है, जिसका आविष्कार यूरोपियों ने किया था। क्या सचमुच सभ्यता यहाँ पहले आई, ऐसा इस गीत में कहा गया है। यदि कवि का इशारा जो है सभ्यता यानी अच्छी चाल चलन से है तो इसका अंदाज़ा आप यहाँ के जेलों में बंद धर्मगुरुओं से कर सकते हैं। यदि कवि का इशारा मानव सभ्यता से है तो कार्बन डेटिंग के अनुसार सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो 3500 ईसा पूर्व सुमेर की सभ्यता को माना जाता है, जबकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो 2300 ईसा पूर्व की मानी जाती है। क्या कला का जन्म यहाँ पहली बार हुआ, इस गीत में ये लाइनें आती हैं। कवि किस कला का जन्म पहली बार हुआ यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं, शायद उनका इतिहास बोध काफ़ी कमज़ोर रहा होगा। जब सभ्यता में आप पीछे थे तो कला में कैसे आप आगे हो सकते हैं, ये एक क्लियर बात है। फिर उसके बाद कवि यहाँ कहते हैं कि भारत के पीछे संसार चला। तो आखिर किस मामले में भारत के पीछे संसार चला, कवि बताने में परहेज करते हैं, जबकि ज्ञात इतिहास में या अभी जो दौर चल रहा है उसमें भारत ही यूरोपीय देशों के पीछे चल रहा है। उनके बनाए चीज़ें, उनकी आविष्कारों का उपयोग कर रहा है, उनके ज्ञान को फॉलो कर रहा है। यदि अध्यात्म की बात कहें तो प्राचीन काल से लेकर अब तक यहाँ के आध्यात्मिक गुरुओं को के ऊपर जिस प्रकार से अंगूठा काटने का आरोप लगा, जिस प्रकार से हत्या का आरोप लगा, जिस प्रकार से रेप के आरोप लगे, जिस प्रकार से जेलों में बंद है आध्यात्मिक गुरु, तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत में आध्यात्म की स्थिति क्या हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं इस गीत के स्थाई की। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये स्थाई है इसका। प्रश्न यह है कि क्या सचमुच प्रीत इस देश की रीत है। कोरोना जैसी महामारी, लॉकडाउन जैसी स्थिति में क्वारंटाइन में ब्राह्मण जो है वो दलितों के हाथ का बना खाना खाने से इनकार करते हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि नफ़रत किस कदर जो है वो फैली हुई है भारतीय समाजों में। हजारों कन्या भ्रूण जन्म से पहले मार दी जाती हैं, बहुएं दहेज की बलि चढ़ा दी जाती हैं। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग एक आम बात हो चुकी है। क्या कवि इसी प्रेम की बात कर रहे हैं, इसी प्रीत की बात कर रहे हैं, ये समझना बड़ा ही आसान है। अब इसके बाद इसमें पहले अंतरे की बात करते हैं हम। पहले अंतरे में कहा गया है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाता आता है। पहले अंतरे को पढ़ने के बाद यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत में सचमुच कोई भेद नहीं है। जाति भेद, मॉब लिंचिंग, छुआछूत के रहते हर दिल से नाता की बात करना जनता को बेवकूफ़ बनाने जैसा है। ये बात तो सही है कि कुछ और आपको नहीं आता पर प्यार भी निभाना नहीं आता। जातीय और धार्मिक नफरत सिखाने वाले लोग कहते हैं कि हमें प्यार निभाना आता है। फिर दूसरा अंतरा में कहा गया है, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। इस अंतरे में भी सिवाय लफाजी के कुछ और नहीं है। ये बात तो सही है कि भारत ने किसी देश को नहीं जीता, लेकिन दिलों को जीतने वाली बात छूटी है। एकलव्य का अंगूठा काटने वाले दिल को कैसे जीत सकते हैं। शूद्र, पिछड़ा वर्ग, संबुक का हत्या करने वाले जो हैं इस देश के आदर्श कैसे हो सकते हैं। उसी तरह अग्नि परीक्षा देने वाली जो सीता है वो पूरी नारी का आदर्श
कभी नहीं हो सकती। अब आप ही बताइए कि जहाँ के लोग बात बात में नफरत करते हैं, ऊंच नीच छुआछूत बरतते हों, वे पावन कैसे कहला सकते हैं। वह आज से नहीं, प्राचीन काल से धर्म ग्रंथों में भी यही छुआछूत, ऊंच नीच और नफरत भरी हुई है। तीसरे अंतरे में आते हैं। तीसरे अंतरे में कहा गया है, इतनी ममता नदियों को भी यहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। ये बात तो सही है कि यहाँ नदियों को माता कहा जाता है, सिर्फ बड़ी नदियों को नहीं, तमाम नदियों को माता कहा जाता है। लेकिन ममता की बात झूठी है। पूरे मल मूत्र, गंदगी, शव आदि जो है नदियों में ही बहाई जाती है। पूरे फैक्ट्री के, कल कारखानों के गंदगी जो है, वो केमिकल्स, वो पूरे नदी में डाले जाते हैं। माता को भी है, यहाँ पर जानवर को भी जो है माता कहने का प्रचलन है। लेकिन सगी माता उपेक्षा का शिकार होकर के वृद्धाश्रम में अपना अंतिम समय बिताती है, या फिर अपने बेटे के पास रहते हुए कष्टमय अपना समय बिताती है, क्योंकि बेटे को अपनी सगी माँ से प्यार नहीं है, बल्कि माँ के रूप में वो जानवर को प्यार करता है। भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर वृद्धाश्रम नहीं है। वृद्धाश्रम की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह बात तो सही है कि यहाँ पत्थर पूजे जाते हैं, लेकिन सिर्फ पत्थर ही पूजे जाते हैं। इंसान को आदर तो क्या, यहाँ स्पर्श के योग्य भी नहीं समझा जाता है। ये एक हकीकत है। काश ये जो गीत, ये जो संगीत है, इतने प्यारे इस ढंग से लिखा गया और इसको गाया गया, इसकी एक एक बातें सच होती। मैं चाहूँगा कि भविष्य में ये बातें पूरी तरीके से सच हो जाएं और एक एक बात सच हो जाए। इसी मकसद से मैं आज ये बात आपके सामने कह रहा हूँ और ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि इस गीत में लिखी हुई बातें बिल्कुल शब्दशः सही और सच साबित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो शेयर ज़रूर करें। अगली बार हम किसी खास मुद्दों को लेकर के फिर से वीडियो में आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।